आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन आपके सेमेस्टर फर्स्ट का। इसका नोट करते हैं। पहले समझेंगे क्या है कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड communicare which means to impart or participate the participate or to transmit. The word communicare is derived from the root communis which means to make common or to share। मतलब हमें आपको कुछ बताना है, अपनी चीजों को आप तक पहुंचाना है, अपनी बातों को आप तक पहुंचाना है, या जो हम कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं आप तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें हमारा शामिल रहता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, किस माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से रास्ते हैं कम्युनिकेशन करने के, जिसके हम आपको कम्युनिकेट कर सके। और कम्युनिकेट तभी इफेक्टिव होता है जब सामने वाला आपकी बात समझ जाए। आप जो समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला अगर आप नहीं समझ पाया, आप कितना ही अच्छा क्यों नहीं डील किए हो, बट सामने वाला अगर आपकी बात ठीक से नहीं समझ पाया, इसका मतलब कि आपने अच्छा कम्युनिकेशन नहीं किया। आप जैसे भी समझाएं और सामने वाला जिस भाषा में समझाएं, ठीक है, और सामने वाला की बात समझ जाए कि आपने अच्छा कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन अच्छा था। मतलब अपनी बातों को उस तक पहुंचाना क्या है, एक कम्युनिकेशन है। ठीक है ना। एक्टिविटी है, क्या कह लीजिए आप, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है। और एक्ट और इंस्टेंस ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन एक्चुअली कम्युनिकेट बाय सम मीन्स। जो भी ट्रांसफर करें उसका कोई मतलब है, जो आप समझ गए, सामने वाला समझ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो कम्युनिकेशन अच्छा हो पाया। ये कम्युनिकेशन आपका, ठीक है, कई प्रकार से होंगे। ठीक है। अब इनके बहुत राइटर्स भी आ गए हैं, उन्होंने तैयार दिया है। जैसे पहला कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहा गया है, द एक्शन टू कन्वेइंग द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। हम आपसे कुछ बता रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है ना। हमने आपको कम्युनिकेट किया, आपने हमको कम्युनिकेट किया, तब जाके बात आगे बढ़ी। ठीक है, इसको बोलते हैं, आप 2-3 पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। विलियम जी इसको डिफाइन किया है बिजनेस कम्युनिकेशन बारे में एज एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस which involve the transmission and accurate replication of ideas ensured by the feedback for the purpose of electing actions which will accomplish organizational goal। इन आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक गोल है, कोई उद्देश्य पूरा करना है। ठीक है, काम खत्म करना है, क्या बनाया ऑर्गेनाइजेशन, कुछ काम करेगा और उसका उद्देश्य है प्रॉफिट को अर्न करेगा, बिजनेस रन करेगा, तब प्रॉफिट अर्न होगा, उसका उद्देश्य है। अब उसके लिए आपको बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, सबसे मिलजुल कर काम करना है, तो कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, मार्केटिंग करनी है, उसको समझाना है। कस्टमर आपकी बात अगर समझ गया तो आपका प्रोडक्ट लोन ले लेगा, और आप उसको नहीं समझा पाए, नहीं डील कर पाए, यानी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, नहीं लेगा, उसको समझ में नहीं आया। उसको बात समझ में आ रही है, आप मेरी बात समझ में आ रही है अगर, तो आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगी, हम पूरा जितना पढ़ाते गए सब पढ़ा खत्म कर दिए, हम बहुत अच्छा पढ़ाए, बहुत मेहनत किए, बट मेरे बच्चों को कुछ आया ही नहीं, वो सिर्फ टाकते रह गए, तो कोई पढ़ाने का मतलब हुआ हमारा? नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई गोल नहीं मेरा हुआ, उद्देश्य पूरा हुआ ही नहीं हमारा। कब पूरा होगा? जब हम समझाएं और आपको समझ में आ जाए। मैडम भैया पढ़ाएं, आपको समझ में आ जाए, आपका आंसर भी आने लगे, आपको लगे हाँ सब आ रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, तब हुआ वेल कम्युनिकेशन। ठीक है। अबे तो लास्ट डेफिनेशन दिया है, मतलब उसमें क्या हो गया, क्या केस में आते हैं, देखो 4 एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन क्या होगा, फॉलो। पहला रहेगा सेंडर्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट हिज ओन आइडिया, यानी कि जो ट्रांसफर, जो सेंडर है ना, जो जिसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक क्षमता, एक एबिलिटी हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, जो कि हम आपको भेज सकें, सेंड कर सकें, अपनी चीजों को बता सकें, समझा सकें। ठीक है। दूसरा, द रिसीवर्स mental ability to get the same ideas as well as were transmitted, that is an accurate replication। मतलब जो सामने बैठा है, मेरे जहाँ बैठे हैं हमारे सामने, तो आपके अंदर भी क्या है, मेंटल एबिलिटी है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, साहब समझदार है, स्वास्थ्य समझदार है, और मेरी बातों को समझ रहा है, सुन रहा है, कैप्चर कर रहा है, चीजों को देख रहा है, जान रहा है। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि आप जो हम बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी आया मेरे पास, अगर वो आया है मद्रास से, उसको मद्रासी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, और उसको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हिंदी में। ठीक है ना, हम हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी में उसको बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है।
और सामने बैठा है, उसको क्या समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि उसको मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, वो हिंदी जानता नहीं है। या मान लो वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेरी करेगा मद्रासी में, हम कहें भैया हिंदी में इंग्लिश बोलिए आप, तब हम समझ पाएंगे। वो मद्रासी में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या उसका क्वेश्चन हम समझ पाए? नहीं समझ पाएंगे। तो क्या उसका जवाब हम दे पाएंगे, उसको समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन के बैरियर है। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो सेंडर है वो भी एबल हो, और जो रिसीवर वो भी क्या हो, मेंटल ही हो, सही हो, एबिलिटी हो उसकी हो। तीसरा है द फीडबैक और रिसीवर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। हम आपसे कुछ समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, आया तो बोले हाँ सर आया, आगे बढ़िए। जब रिस्पॉन्स मिल रहा है तब आगे बढ़ रहे हैं। फिर इनिशिएटिंग एक्शन विच विल हेल्प टू द अचीव द गोल। अब आप उससे रिगार्डिंग नहीं समझ में आया, चलो फिर बताते हैं। अगर आए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, नहीं आया उससे रिगार्डिंग एक्शन लेंगे, हम दूसरे रास्ते सिखाएंगे, तीसरे तरीके से सिखाएंगे। मैं जब तक आ नहीं आया तब तक बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ये तरीका होगा कम से करने का। फिर है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, जो तुम भी पढ़ रहे थे लोग तो अपने नोट्स में, अपने वो सिलेबस में। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। क्या क्या होगा? एन आइडिया arises in the mind of the sender which he wants to share। पहली बात तो क्या होगा उसके मन में? आइडिया आएगा सर, मैसेज भेजने का। सभी लोग तो है ना, देख रहे हैं सब लोग ना आराम से? चलिए ठीक है, टाइम लगेगा सर क्लास में। देखिए तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द सीरीज स्ट्रक्चर्स एंड आइडियाज अराइज इन द माइंड ऑफ द सेंडर। उसके मन में आइडिया है तभी तो सेंड करेगा। विच वांट्स, जो शेयर करना चाहता है। द सेंडर इनकोड द आइडिया इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। वो जिस रूप में जा रहा है, उसके मन में जो आया है वो मैसेज में टाइप करके या मैसेज बना के आपको सेंड फॉर्म में इनकोड करके सेंड करेगा। द सेंडर चूजेस सम मीडियम चैनल टू पुट अक्रॉस द मैसेज। वो किसी माध्यम से भेजेगा, कोई ना कोई मीडियम लेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, कुछ भी यूज करे, मीडियम लेगा वो। फिर द रिसीवर रिसीव द मैसेज। उसके बाद क्या होगा? मैसेज पहुंच गया आपके पास, आपने मैसेज को रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद आप क्या करेंगे? रिसीवर क्या करेगा? डिकोड, एब्जॉर्ब, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट द मैसेज। हमने जो टाइप करके या लिख के जो भेजा मैसेज, जो मेरे मन में था, सेंडर के मन में था, उसने मैसेज में कन्वर्ट किया, इनकोड करके मैसेज के रूप में किसी माध्यम से भेज दिया, ट्रांसफर किया आपके पास। रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया और इसको इनकोड किया, डिकोड किया। सेंडर ने इनकोड किया तो रिसीवर ने डिकोड किया। डिकोड मतलब क्या हो गया? वो एब्जॉर्ब किया, उसको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हो गया कि उसने क्या भेजा है, बात समझ में आ गई कि क्या भेजा। ठीक है, हमने आपको मैसेज किया कि भाई आज जो है आपकी क्लास लंबी चलेगी, पेरेंट्स से बोल के आइएगा, देर तक रुकना है। ठीक है, आपने कहा ओके सर। मैसेज में आ गया, आपने देखा, आपने पढ़े और आप समझ गए कि हम क्या करना चाहे, मेरे मन में क्या आया कि आज चलो भाई बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं। तो मैसेज किया, आपको अपनी इच्छा जाहिर की, आपने कहा ओके। कब कहा? आपको समझ में आया तब तो आपने ओके कहा। पेरेंट्स पूछ के लिया आपने, मैसेज को आपने क्या कर लिया? इंटरप्रेट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अंडरस्टैंड हो गया, मतलब डिकोड हो गया मैसेज मेरा। आप जो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, कम्युनिकेशन मेरा पूरा हो गया, आप समझ गए। द रिसीवर सेंड्स फीडबैक। आपने कहा ना ओके सर, मैंने मैसेज दिया, आपने कहा ओके, तो ओके हो गया, नहीं पूरा हो गया। ये सिस्टम यही इसका हुआ कि दो 6 बातें हुई, वापस रिपीट करते हैं। पहली बात क्या हुई? मेरे मन में, सेंडर के मन में कोई आइडिया आएगा, उस आइडिया को मैसेज फॉर्म में इनकोड करेगा, फिर वो किसी माध्यम से उसको मैसेज को भेजेगा, फिर रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा? डिकोड कर लेगा, और डिकोड का मतलब समझ गया, पढ़ लिया, समझ गया, और फिर रिस्पॉन्स कर देगा हमको, हाँ हमको आ गया। ठीक है ना? अगर नहीं आया तो भी बताएगा नहीं आया, फिर बताएंगे उसको, आ गया तो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। अब आप सामने आ रहा है द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एज। क्या कंपोनेंट होता है? द सेंडर है, यानी कि कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, या इसको कह लो क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो पहला द सेंडर और द कम्युनिकेटर। भाई कोई तो होगा जिसको सेंड करना है, सेंडर कोई तो सेंडर बनेगा, अपने आप हवा में काम होना नहीं है। कम्युनिकेट करना है तो एक कम्युनिकेट करने वाला चाहिए, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटर। हाँ भाई, कम्युनिकेट करने वाला है, कम्युनिकेशन से पाने वाला, दो लोग चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? तो पहला क्या हो गया? कम्युनिकेट करने वाला, कम्युनिकेटर, सेंडर। और क्या करेगा वो? मैसेज कम्युनिकेट करेगा, तो मैसेज रखा गया। तीसरा वो इनकोड करके भेजेगा, अपनी इच्छा को उसमें बंद करके भेजेगा, जो चाहता है वो। ठीक है, और कोई माध्यम इस्तेमाल करेगा, चैनल का इस्तेमाल करेगा। इनकोड किया ना, अपनी इच्छा को उसमें कुछ शब्दों में अपनी इच्छा को जाहिर कर लिया, वो इनकोडिंग करके भेज दिया आपको। फिर द मीडियम अप्लाई करेगा, अब वो कैसे भेज रहा है, किस चैनल से भेज, कोई माध्यम क्या है भेजने का उसका,
ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, मैसेज चुन लेगा वो, ठीक है ना। अब आप टेक्स्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, या लिख के भी पत्र भेजिए, आप समझ रहे हैं, कभी करिए आप कम्युनिकेशन, टेलीफोन कर लीजिए। फिर और क्या चाहिए उसके लिए, किसको भेजेंगे आप, हवा में, कोई ना कोई सामने वाला होगा रिसीवर, वो रिसीव करेगा, अगर रिसीव करने के बाद क्या करेगा, वो डिकोड करेगा, फिर क्या कर देगा, फीडबैक करेगा। यानी कि कुल मिला देखा जाए ऊपर जो पढ़े तो वही क्या इसके लिए बन गया, यही आपका कंपोनेंट और यही आपका एलिमेंट्स का भी काम कर रहा है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इज देयर, एनी प्रॉब्लम इज देयर। आगे अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ या फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो सीधी सी बात है, इफेक्टिव फीडबैक बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने कहा ना, आया तब भी आप रिस्पांस देंगे, नहीं आया तो भी आप रिस्पांस देंगे। अगर आ गया तो इफेक्टिव फीडबैक होगा, नहीं आया तो नेगेटिव हो जाएगा, बोथ इज नेगेटिव इज वेरी हेल्पफुल होगा फीडबैक। फीडबैक इज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। फीडबैक बहुत जरूरी है। अगर आप फीडबैक ना लें, ना पूछे शायद क्या हुआ, आया नहीं आया, स्वास्थ्य का आया नहीं आया, तो क्या समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा। फीडबैक ही नहीं देंगे तो कोई मतलब भी फीडबैक जरूरी है। आप कहेंगे हमसे हाँ सर आ गया, हाँ समझ में अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहीं नहीं आया तो रुक जाएंगे, फिर बताएंगे एक बार, जैसा भी जस्ट पूछा हमने यार, अब जितने अभी जो पढ़ते आए हम लोग, मीनिंग प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कौन से पढ़ते आए, कोई दिक्कत है, तुम बोले नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम बोलते हाँ क्या करते हैं, वापस बैक जाने लगते हैं हम तुरंत, ठीक है ना। फीडबैक बहुत जरूरी है उसके लिए। फिर कह रहा है आफ्टर गेटिंग, कहाँ गया, the meaning of the message the receiver provide feedback which the encode करेगा, encode होता है in the form of the response, reaction, reply, message, जो भी का feedback plays an important part in the communication process because the desired expected both the sender and the receiver दोनों के लिए अच्छी बात होगी। आप जो भेजे हैं, वो जो पाया है वो रिसीव करे, उसका क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। तो it should be noted that feedback may be positive और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो पढ़ के आ रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, अच्छी बात है बताएगा, नेगेटिव कोई बात शुरुआत बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर फीडबैक में भी इमीडिएट और डिलेड। अब फीडबैक मिलने वाला तुरंत नहीं मिलेगा, हो सकता है कि कुछ कोई बड़े क्वेश्चन जब कराते हैं बच्चे समझ जाते हैं, उसके बाद सर एक बार मौका दीजिए, आज घर जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर दिक्कत हो कल पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। इसका मतलब थोड़ा सा डिले हुआ, आप तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे। रिस्पॉन्स क्या होगा, फीडबैक आपको तुरंत मिल जाएगा इमीडिएट, या डिले में कुछ देर बाद मिलेगा, मगर मिलेगा। ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत मिलेगा, रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा मिलेगा। इन द केस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इट इज क्विक, है ना, एज द सेंडर इज एबल टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, यानी कि रिएक्शन, दैट इज आप स्माइल, नोट, फ्रॉन एक्सेट्रा, अभी कुछ आपको हम बोले, ठीक है, और आप खुश हो गए, ठीक है ना। सृष्टि समोसा खाओगी, जी गुलाब जामुन खाओगी, ठीक है। दो रिस्पॉन्स देखो आया, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स आया, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। सृष्टि करिए हाँ सर खाएंगे, वो बोले नहीं खाएंगे, दोनों हमने कहा ना पॉजिटिव क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, फीडबैक दो हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, एक और ये क्विक भी हो सकता है, ले भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ आ रही है, क्या हुआ है तुमको सौम्या, ठीक हो, हाँ क्विक रिस्पॉन्स मिला हमको, तुरंत बताइए, है ना। चलो तो कभी कभी तुरंत मिलता है रिस्पॉन्स, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, ठीक है, या फिर आपके एक्शन से, चेहरे के एक्शन मालूम चल जाएगा, आपको कुछ कहे हैं अब जवाब नहीं दिया जा रहा है तो उससे मालूम चल जाता है हमको कि उसके तुरंत रिएक्शन से हिस्सा क्या है, अच्छा है, मतलब किसकी ओर से क्या, हाँ बॉडी लैंग्वेज से वो मुस्कुरा दिया, हंस दिया, गुस्सा हो गया, उसकी आंख की मतलब चेहरे की हरकत बनावटों से ही भले वो ना बोले बट रिस्पॉन्स मालूम चल जाता है। क्या समझ में आ रही है ना, नहीं समझ आता, अब भी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, सर को घर जाना है, हम पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुंह बना रहा है, इसका मतलब क्या है, हम समझ रहे हैं कि इनको देर हो रहा है, असल में इससे क्या होता है, इससे एक्सप्रेशन से भी क्या होता है, आदमी को रिस्पॉन्स फीडबैक मिल जाता है, बस समझ में आई थी। ऐसे ही देखो तमन्ना के लिए, तमन्ना बैठी हमारी ना, तमन्ना क्या पिताजी क्या किए, तमन्ना के लिए वो घर पर आए, हमें बता रहे थे कि वो एक फोटो लेकर के आए थे,
एक लड़के का, उनको दिखाए, देखो तमन्ना ये लड़का कैसा है, ठीक है ना, फिर रिश्ते की बात चल रही है तुम्हारे, ये लड़का तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है, पढ़ा लिखा, बाकी तुमने देख लिया सब सही है, फैमिली में सब अच्छा है, बड़ा अच्छा है, पार्टी अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, फैमिली अच्छी है, बट बस एक बार तुम लड़का पसंद कर लो तो आप बात आगे बढ़ाएं। फोटो दिखा रही है, फोटो, तमन्ना देखो तुम्हें फोटो कैसा लग रहा है, लगा तुम्हें देखने में ठीक लग रहा है। तमन्ना उस फोटो को ध्यान से देखी और देखने के बाद जो है थोड़ा सा मुस्कुराई और अंदर कमरे में चली गई। अब पापा से, अब पिताजी से, अब पिताजी सामने क्या बोले, ठीक है ना, अब पिताजी सामने क्या बोले, न तो हाँ बोली न तो ना बोली, बस देखी मुस्कुराई चली गई अंदर। अब पापा जो आप उचित समझिए, अब पापा क्या उचित समझेंगे कि हाँ है कि ना है, पसंद है कि नहीं है, जब से हंस के चली तो हाँ ही होगा, हाँ ये इसका मतलब। नहीं तो अगर अब फोटो देखती और देखती ऐसे अजीब अजीब चेहरा बनाती, ये फोटो ऐसे कोई अब फेंक के चल जाती, फोटो फोटो फेंक के चल जाती या फाड़ चल जाती, तो क्या मतलब है, ना हाँ बोली ना बोली, यानी वही बता रहे हैं यहाँ पे देखो लिखा है ना, दैट इज क्या हो रहा है, स्माइल से, नॉट से, फ्रॉम से आप जो है समझ सकते हैं, फीडबैक मिल जाता है व्हेन कन्वेइंग द मैसेज। ही कैन आल्सो गेस वेदर द रिसीवर एग्री और डिसएग्री, मतलब हम गेस कर सकते हैं जो सामने से होता है कम्युनिकेशन, हाथ सामने से, भाई फोन से पूछ रहे हैं तो हम गेस नहीं कर सकते कि उसका फेस रिस्पॉन्स नहीं देख पा रहे हैं, सामने से पूछ रहे हैं तो क्या लिखा है देखो, ही कैन आल्सो गेस, हम गेस कर सकते हैं कि हो क्या होगा, रिसीवर जो है एग्री है कि नहीं है। अब फोटो फाड़ फेंक चली गई क्या मतलब है, हम समझ गए, क्या मुस्कुरा चले गए हम समझ गए क्यों हाँ है इसका मतलब, नहीं समझ में आया, समझ आ गई, बोलो ना, आ गया ये हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, बस समझ में आया। अब एक बार क्या था, सौम्या अपने घर के नीचे खड़ी थी, सुन लो, सौम्या अपने घर के नीचे खड़ी थी और उसके घर के नीचे से एक वेजिटेबल वाला जा रहा था, सब्जी बेचने वाला जा रहा था, अपने ये गेट पे खड़ी थी, वो सब्जी वाला रुक गया, रुक के उससे पूछ रहा है कि बहन जी, दीदी जी, मेरे पास ये आइटम है, बहुत सा आइटम है, इसमें कुछ लेंगी आप, बहुत अच्छा है, ताजा है, आज का बहुत अच्छा है, लेंगी आप। अब ये खाली उसको देख रही है, वो 3 बार 4 बार पूछ रहा है, बड़ी न तो हाँ कर रही ना कर, सिर्फ उसको देख रही है, कोई रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, सिर्फ देख रही है, ठीक है ना। अब उसका मतलब क्या समझेगा वो उसका मतलब इनको लेना है या इनको नहीं लेना है, क्या समझेगा बताओ, कैसे, अगर लेना होता तो हाँ बोलती, हाँ फिर नहीं ना बोलती, ये कुछ नहीं बोली, वो बस खाली देख रही है, सर वो डर जाएगा ना, खाली बस देख रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है किसी सदमे में हो, कोई उदासी छाई है, उसी किसी में खोई हुई है, अब वो देख कुछ बोल भी नहीं है उसको, तो क्या समझेगा, सर उसके पेट से लगे हाँ साहब समझ गया, वो समझेगा चुपचाप आगे बढ़ जाओ, नहीं चाहिए इसका मतलब, असल है कि यानी फेस इंप्रेशन से क्या बोले जो लिखा है, he can also guess whether the receiver agree or disagree, मतलब वो गेस भी कर सकता है आपके रिस्पॉन्स से, आप नहीं भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो भी देखिए, यही होता है ना वेल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मान लो कि वो अच्छा सा हो रहा कम्युनिकेशन तो आप रिस्पॉन्स मिल जाता है, नहीं मिल रहा तो गेस भी कर सकते हैं उसके हाव भाव देख करके, दिस इज द कम्युनिकेशन। Sometimes feedback is obtained indirectly by observing the subsequent change of the behavior of the part of the receiver, कुछ ऐसा भी होता है कि वो indirectly रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है ना, जैसे कि हम बोले थे ना कि सौम्या से पूछ रहे हैं, सौम्या रस माधुरी खाओगी, ठीक है, सौम्या का खाने का मन तो बहुत है, लेकिन सौम्या कह रही है कि नहीं सर जान दीजिए, हम घर से खाना खा के आए, ठीक है ना। या किसी आदमी, जब किसी आप जाते हैं किसी के घर, किसी रिलेशन में जाते हैं आप, आपके सामने नाश्ता आता है, अच्छे नाश्ते आते हैं, लोग कहते हैं लीजिए सर लीजिए लीजिए खाइए खाइए, तो आप क्या कहते हैं, हाँ हम भूखे हैं, सब खा जाएंगे, सब दे दीजिए, आप कहते हैं क्यों परेशान हो गए, कोई बात नहीं है, नहीं हम खा के आए, हम खा के आए, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन होता क्या है ना कि इनडायरेक्टली मन तो कहते हैं वो इनडायरेक्टली लोग कह रहे नहीं कोई क्या क्यों परेशान हो, क्या जरूरत थी, हमें नहीं खाना है, कोई बात ध्यान दीजिए, नहीं ठीक हम खा के आए हैं, लेकिन ये तो क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन सम टाइम जहां 2 मिनट बीतेगा पेट खाली हो जाएगा, सब खाए खत्म हो जाएगा, पहले तो मना किए थे बाद में खा गए सब पूरा, बात समझ रहे हो। तो कभी कभी कम्युनिकेशन क्या होता है, इनडायरेक्टली भी हो जाता है कि आदमी बोलता है ऊपर से कुछ और मन में कुछ और रहता है, तो इनडायरेक्टली बाद में जाकर समय में वो सामने आ जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप जाए दो नया बोले गुस्सा आ जाएगी ना, बस गुस्सा नहीं होगी समझना, चलो। अब ये कुछ समय ऐसा होता है
ठीक है, यही बात में कहा जाए फीडबैक क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, एवरी हर जगह के लिए आप कहीं भी लिखेंगे तो फीडबैक जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। उसीलिए क्या हो जाएगा, फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉइज आल्सो नेसेसरी टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज भी क्या लिया जाता है, उससे फीडबैक उससे लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो आपके सामने देखो आ रहा है सामने, ये क्या डायग्राम है, क्या बोला डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया आपके सामने। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी शोन एज फॉलो, बात नहीं करिए, सामने आप देखिए। सृष्टि जी 1 मिनट दीजिए। सेंडर क्या करेगा, सेंडर ने सेंड किया किसी भी अपना आइडिया वगैरह मैसेज वगैरह किसी चैनल माध्यम से, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, रिसीव करने के बाद हाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कर लेगा और उसका रिस्पॉन्स देगा उनको। ठीक है ना। तो हाउ टू अचीव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये बात आ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा, जब कम्युनिकेट फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस के लिए आप बने, बेवजह फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्पस पर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कंपोज मैसेज विथ केयर, आपने जो लिखा है ध्यान से लिखा है, कोई बकवास नहीं किया उसमें। स्टडी द रिसीवर, आपने रिसीवर को ध्यान रख लिया है कि वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से पेश किया है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीडियम, एप्रोप्रिएट मीडियम लिया आपने जिससे कि सही तरीके से मेरा मैसेज पहुंच सके। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई कॉल किया, किसी से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, आपने फोन कॉल लगाया, आपके पास बीएसएनएल का नंबर है, ठीक है ना, आपने कॉल लगाया, पता कि उसको कोई बारिश हो रही है, मौसम खराब है और नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक तरफ जियो है, एक तरफ क्या है बीएसएनएल है, और नेटवर्क खराब है, बारिश हो रही है, बात हो पाएगी? आप जो चाह रहे हैं वहां पैसे पहुंच पाएगा? उस आप बोले जा रहे हैं, वो कह रहा है सामने आवाज नहीं आ रही है, वो बोल रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो खाली हो रहा है, इसका मतलब मीडियम क्या था आपका, गलत हो गया। तो इस समय तो आपको नहीं समझ रहा था, आप कोई और मैसेज करिए, तो आप उस समय आप बोलिए नहीं, बल्कि टाइप करके भेज दीजिए मैसेज, व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप मैसेज पहुंच जाएगा उसके पास, क्यों सुन नहीं पा रहा है। तो आप एप्रोप्रिएट आपके पास मीडियम होना चाहिए। और प्रोवाइड फीडबैक, तो के बारे में बहुत जरूरी है। और एक्ट प्रॉम्प्टली और ऑन रिसीविंग फीडबैक, ठीक है ना। अब जैसा फीडबैक मिला उसी आप क्या करिए, आप एक्शन लीजिए। आप अगर पॉजिटिव मिला है तो ठीक ठीक, निगेटिव मिला है तो भी क्या करिए, आप फिर दोबारा फिर उसको समझाइए, आप उसको इतना रिवाइज किए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए फिर आगे, अब आपका बेनिफिट मिल रहा है, क्या इसके फायदे हैं, ठीक है ना। अब इनके फायदे दिख रहे हैं हमको, हेल्दी रिलेशन बनेगा, आप अच्छा व्यवहार करेंगे, सामने वाला क्या करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा, बेटर परफॉर्मेंस करना रहेगा, हाई मॉरल बनेगा, गुड इमेजिनिटी, ठीक है, reaching final goals, smooth functioning and greater efficiency and higher productivity मिलेगी आपको, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सही से डिसीजन ले पाएंगे आप, एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी बनता जाएगा। जहां आपकी कम्युनिकेशन खराब हुआ, ये सब खराब हो जाएगा आपका, जो समझ जाएगा सब खराब हो जाएगा आपका। तो बहुत अच्छी चीज है कम्युनिकेशन, तरीके से बेहतर तरीके से बात करें आप, ऐसे बात करें सामने वाला समझ में आए और पूरा रिस्पॉन्स मिले, उसका फीडबैक मिले, उसका बेटर कम्युनिकेशन कहा जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इतना देखिएगा, फिर नोट्स हम आपकी फाइल में भेज देते हैं आपको, मेरा खुद का बना नोट्स है, फिर आप आगे कवर कर जाएगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको और कवर करेंगे, आप एडिट कीजिएगा। कल तो बंद है, मंडे।